थे? सर रात में हमें नहीं पता, हम तो सो गए थे, हमारे बगल में सोए थे, कब निकल गए हम नहीं जान पाए। बिना बताए आपको चले गए? जो बिना बताए सर चले गए। ठंडी का माहौल था, सब अपने अपने घर सो रहे थे, कौन रात में जाके पाएंगे। अब पता नहीं सर उनके दिमाग में क्या हुआ कि हमसे भी छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता है। अच्छा, फोन में बताते थे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता? हाँ सर, आपको बहुत मानते हाँ भी बहुत थे। मानते। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है हिसामुद्दीनपुर पिपरा भदैया। इस ग्राम सभा में हम उनके घर पे मौजूद, जिनका नाम अवधेश गौतम था। आप देख सकते हैं कि पतरे से लगा हुआ घर है, एक गरीबी से जूझता परिवार है और इनका जो है डेड बॉडी एक पेड़ से जो है फंदे से लटकता हुआ मिलता है। आइए हम पूरे घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो इनके परिवार के साथ इतना बड़ा जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है, जिन बच्चों के जो है सर से पिता का साया चला गया, आखिर में घटना कैसे क्या हुई। ये उनकी जो है रोती बिलखती उनकी पत्नी है अवधेश की। क्या नाम है आपका? सेवाती देवी सर। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? सर रात में खाना खाए और शराब पी के पता नहीं कहाँ से आए और रखाते रखाते आँख लग गई, पता नहीं कब निकल के चले गए। हम नहीं जान पाए कहाँ कब से क्या कह डाले। सर सुबह हुआ तो पता चले कि आपके पति कहाँ है। हम ढूंढने लगे, पता चला कि तुम्हारा पति पेड़ पे लटका हुआ है। पेड़ पर लटका हुआ? हाँ सर, और न किसी से लड़ाई न झगड़ा, न किसी से कोई बात न विवाद कोई से नहीं था। हमारे दो बच्चे छोटे छोटे हैं और हम हैं, और हमारा बड़ा लड़का परदेश और नहीं घर पे था। और हमारे साथ में कोई न बात न विवाद न झगड़ा न लड़ाई किसी से नहीं हुआ था। सर एक दिन पहले मेरा पति परदेश से आया था, सब गम करके चला गया। मैं क्या करूं सर, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कौन रास्ता देखो। बच्चे को लेते आइए। बच्चे कहाँ पर हैं? छोटे? अच्छा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ सर, दो छोटे छोटे बच्चे। कितने दिन बाद आए थे वो जो दिल्ली से? सर 4 महीने बाद आए थे। अच्छा, वहाँ से फिर कोई बात विवाद नहीं था, हंसते मिलते रोज 2 बार 3 बार। कौन से आपसे बात करते थे? सर बराबर फोन करते थे, बराबर खर्चा पानी भी देते थे। अच्छा, बोलते थे हमें आपके पल एक भी नहीं रह पाएंगे। अब पता नहीं सर उनके दिमाग में क्या हुआ कि हमसे भी छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता है। अच्छा, फोन में बताते थे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता? हाँ सर, आपको बहुत मानते हाँ भी बहुत थे। मानते थे जी। तो जैसे जिस दिन आए हैं परदेश से, कुछ आपसे कोई कुछ बात को नहीं, लेकर कोई के? बात भी बात नहीं है। खाना बना है, सब लोग खाए, दोनों बच्चे खाए हैं, हम भी खाए, वो भी खाए। वो बड़े जेठ के लड़की की तिलक थी, वहाँ गए, वहाँ पे हंसी खुशी से आए। वहाँ पर हंसी खुशी से हंसी खुशी से घर पे आए। घर पे से कहाँ गए, कहाँ रास्ते में पिए खाए, सर हम नहीं बता पाएंगे। और घर पे खाने के लिए भी नहीं छोड़ते थे, मौका पा जाते थे तो पी बेच के पी जाते थे। अच्छा, घर पे जो राशन हाँ सर पी जाते थे, वो भी नहीं छोड़ते थे। लड़के के हम कैसे कैसे पालते थे तो हम ही जानेंगे सर। अच्छा, 4 महीने से परदेश थे, पैसा सब कुछ भेजते थे? सर पैसा देते थे, घर पे वहाँ पे थे तो वहाँ से पैसा देते थे, वहाँ भी पीते थे। अच्छा, और यहाँ भी आते थे, यहाँ मौका पाकर राशन पताई बेच के सब कुछ, गाना गुड़िया भी पी जाते थे। अच्छा, आपका गहना उहना भी सब कुछ बेच दिए सर, कुछ नहीं छोड़े हमारे लिए। जी। शादी को कितने दिन हुए थे, कितने साल लगभग? शादी के लिए सर 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। हाँ सर। जैसे 30-35 साल में आपने कभी नहीं जाना कि पति का सुख क्या होता है? सुख तो बहुत देते थे, बाकी पीते पीते पता नहीं क्या उनके दिमाग में हो गया कि हमसे भी छोड़ के कहाँ चले गए, कैसे चले गए, ये हम नहीं जान पाए सर। शादी के बाद से पीते थे या जल्द में उन्होंने पीना शुरू किया था? आजकल तो शराब सभी सर पीते हैं, कौन नहीं पीता है सर। जी। शादी के पहले नहीं पीते थे, अब जिससे उम्र ढलती गई उसी से अपने नशे मुक्ति होते गए। अब कैसे पीते थे हम ये नहीं बता पाएंगे सर। जैसे किसी ने कुछ बताया कि आपके जो मतलब कुछ नहीं सर, किसी से नहीं बात विवाद था, कभी नहीं था। कोई संदेह नहीं कि किसी ने कोई संदेश नहीं था सर, किसी से नहीं था। अच्छा, पेड़ पे जो अपने जो गमछा लिए थे उसी में लटके हुए? हाँ सर, उसी गमछे में लिए थे। अच्छा, जब निकले हैं आप से, जैसे कितने बजे आपको, जैसे सुबह में कितने बजे जानकारी मिली? सुबह में 7 बजे जानकारी हुई। हाँ सर। शाम को कितने बजे निकले थे आपके पास से? सर रात में हमें नहीं पता, हम तो सो गए थे, हमारे बगल में सोए थे, कब निकल गए हम नहीं जान पाए। बिना बताए आपको चले गए? बिना बताए सर चले गए। ठंडी का माहौल था, सब अपने अपने घर सो रहे थे, कौन रात में जागेगा। जी 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 जी। अच्छा, जैसे कुछ बता रही थी, किसी ने देखा था कि अपना सर और पटक रहे थे जो है? सर तो पटक रहे थे, तो शाम की बात है, सर ईंट लेके आप ही मुंह अपना फोड़ रहे थे।
अच्छा, यहाँ ईटम लड़ावड़ा रहे थे क्या? हाँ सर, ही ईटम लड़ा रहे थे अपने ही, कोई नहीं उन्हें मारा पीटा था। अच्छा, किसी उस समय क्या कह करके लड़ा रहे थे? कुछ उनके मुंह से आवाज निकलता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसमें पिया हूँ तो पिया हूँ, मैं पिया हूँ तो पिया हूँ, अच्छा। बस और कुछ नहीं बोलते थे सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं। 3 बच्चे हैं। शादी उदी किसी की हुई है? नहीं सर, किसी की नहीं हुई। किसी की शादी नहीं, किसी की नहीं हुई। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी जी। कहीं न कहीं से जो है इनको किसी पर कोई भी संदेह नहीं, उन्होंने खुद से अपनी जान दिया है। कोई नहीं प्रभाव पड़ा, आपने खुद का जान अपना से दिए हैं सर। अच्छा अच्छा। जीभ बाहर निकल गया था जो उनका? हल्का हल्का सा निकला था। शरीर पर कहीं कोई निशान? कहीं निशान नहीं था, खाली सिर्फ ईंट से अपना मुड़ फोड़े थे और कहीं नहीं निशान था सर। अच्छा, ईंट से अपना मुड़ फोड़े थे। वो शाम से ही मतलब कि अपने को जो है? हाँ सर। किसी बात को लेकर के उनको गम रहता था? कुछ नहीं गम था सर, कोई गम थी नहीं हमें। हमारे साथ बराबर हंसते बोलते बैठते, खाने पीने की बात करते थे और कुछ झगड़ा लड़ाई की कोई बातें नहीं थी, तो हम कैसे किसी पर शक करें सर। जी। आपको भी जो पहले पैर और में चोट वोट लग गई थी जो है? ओ सर, हमारे फलेरिया पक गई थी, एक्सीडेंट हमारा बहुत पहले हुआ था। पहले हुआ था। अच्छा, उनकी भी तबीयत बराबर? उनकी सर इन्फेक्शन हो गया था हमारे वजह से, उनकी गोड़ में चोट लग गई थी। अच्छा अच्छा, आपकी वजह से। अच्छा, क्या कुछ आर्थिक तंगी को लेकर के हमारे पास जो है पैसा वैसा नहीं, इस बात को लेकर उनको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों हंस के खाते मिलाते थे। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं कि झगड़ा लड़ाई या पैसा की भी बात से कुछ नहीं हुआ है। कमाए बहुत पैसा, पैसा बहुत कमाते थे। यहाँ जोरैया करे, मजाक पीओपी में काम करे। हाँ, लेकिन पता न का बिगड़ गए, कुछ समझ नहीं। ऐसा उनके मन में क्या कुछ आया जो है? नहीं भैया। और वो भी जो है दिल्ली से आया, जो अगर दिल्ली में भी चाहते ऐसी घटना को अंजाम दे सकते थे, घर पर आए, ऐसा क्या कुछ हुआ जो है कि? सब लोग गए थे। अच्छा, जब दिल्ली से आए जो है तो आपसे खुशी से मिले, कुछ बोले? सर, दोनों बच्चे थे, हम भी थे, हंसी खुशी से मिले थे, सब कुछ लाए भी थे, लड़कियों के कपड़ा लाए भी। हमेशा आते थे बराबर? जैसे हमेशा थे वैसे आए थे सर। अच्छा, उसी तरीके से आए थे। अब क्या कहा जाए जो है, जब इनके पति ने खुद से, इनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने खुद से अपनी जान दी है, क्योंकि अब किसी के ऊपर अगर आरोप होता तो चलिए ठीक है, मामला जांच का विषय होता, लेकिन जब पत्नी खुद कह रही हैं कि उन्होंने जो है खुद से घटना को अंजाम दिया। दोनों बच्चे कहाँ जो छोटे छोटे हैं? बाबू इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब इनकी जो गृहस्थी है अवधेश गौतम की काफ़ी कच्ची है, और ऐसे में बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्च, ये जो इनकी पत्नी है इनको भी जो है तमाम तरीके की बीमारी और दुख है। सर, ये दोनों बच्चे वहाँ सो रहे थे, हम दोनों यहाँ सो रहे थे। अच्छा, वहाँ पर ये बच्चे भी सो गए, हम रखाते भी सो गए। पता नहीं सर कब से निकल के चले गए, बच्चों को नहीं, दोनों को पता है। 9-10 बजे तक तो आप जाग ही रही होंगी? अरे सर, हम लोग 1 बजे तक के जागे हैं। 1 बजे तक? 1 बजे तक के जागे, आँख लग गई, पता ना सर कब निकल गए। अभी बच्चों को क्या पता ठंडी में। जी जी, बच्चे भी सो रहे थे अपना। क्या नाम बाबू? सुमित। जब पापा आए दिल्ली से तो कुछ बोले थे आप लोगों से? किसी बात को लेकर टेंशन वेंशन कुछ था? नहीं, हमेशा की तरह साथ में रहते थे। हमेशा साथ में रहते थे पापा थे, लेकिन एक दोस्ताना व्यवहार रखते थे आप लोगों से? जी। कितने में पढ़ते हो बाबू? ये 10 में। 10 में। तुम्हारा क्या नाम बाबू? पुनीत। कितने में पढ़ते हो बाबू? 7th में। और जो बड़े भाई हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है? नहीं। और ऐसे में जो है देखिए, कच्ची गृहस्थी है, 2 बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जो भी कुछ सिस्टम है, यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, इस घर परिवार की आकर की स्थिति को देखें, इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहयोग किया जाए। हम लोग का वीडियो दिखाने का एक मकसद है कि ऐसे परिवार को जो है सहयोग मिले। ये आप लोगों का घर कच्चा रहा, कुछ मोदी जी का वो मिला था कि नहीं? सर, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मोदी दिया। आवास नहीं मिला मोदी? कुछ नहीं मिला है सर। ये देखिए, कहीं न कहीं मोदी जी जो कहते हैं कि 2025 तक सबके घर पक्के होंगे, लेकिन आज भी जो तमाम ऐसे गरीब हैं जिनका घर जो है आज भी पतरे में, यानी बारिश होती है तो जो राशन होते हैं बचते नहीं हैं साहब। और ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी की गलती है, ऐसे में जो यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान होते हैं, ऐसे गरीबों का ख्याल नहीं रखते हैं। जो पात्र होते हैं, ओरिजिनल पात्र होते हैं, उनको सहयोग नहीं दिया जाता है, बल्कि जिनके पास घर द्वार होता है उनको दे दिया जाता है। तो कैसे प्रधान से आपने कुछ कहा था कि हमको भी कॉलोनी दे दीजिए, कुछ वादा किए हैं? सर कहे थे, कहते हैं आएंगे तो दे देंगे, आएंगे तो दे देंगे, हम अपने घर से थोड़ी देंगे। प्रधान कहते हैं? हाँ सर। बार बार फोटो भी जाता है। लेकिन मिला नहीं सर। तो ये घर ये जो अवधेश का घर है, हर तरीके से वंचित है, दुखी परिवार है, गरीबी से टूट चुका परिवार है। अब इनके घर में पैसे का कोई स्रोत नहीं रह गया।
वही 2 पैसा अगर कमाते थे तो उसी से पेट पर्दा चलता था। वही से चलता था सर। हम्म, कोई प्रधान कोई नहीं दिया कुछ। जी। क्या चाहती हैं आप जो है, अगर योगी जी इस पर वीडियो को देख रहे हैं, तमाम तरीके से सबका साथ सबका विकास सरकार दावा करती भैया है। गरीब आदमी है, कुछ सहयोग दे दे तो अच्छी बात है। जी। हाँ, छोटा परिवार है, गरीब परिवार, खेती बाड़ी है नहीं। जी, खेत बाड़ी भी कुछ नहीं। नहीं है, हम्म, कमाते खाता परिवार है। जी जी जी। क्या है आप उनके अवधेश? बहन है, आप उनकी बहन हैं। बड़ी बहन। कितने भाई थे आपके पास? हमारे भाई 3 भाई। अच्छा, ये अवधेश छोटे थे कि बड़े? सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे। जी। अब समझ सकते हैं कि इस बहन का दर्द जो है कि 3 भाई से एक भाई बिछुड़ गया और वो भी सबसे छोटा और सबसे दुलारा भाई था। यही सबसे छोटा था। कभी आप समझाती थी शराब वराब मत पियो अरे बाबू? मार भैया बहुत समझाते थे, हम नहीं मानता था वो। आपकी भी बात को नहीं मानता? किसी को बात नहीं मानता। मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार है अपने फ़ायदे के लिए जो है दारू और शराब का ठेका लेती है, उसका लाइसेंस बनवाती है और ऐसे में उजड़ता है ऐसे गरीबों का घर। अभी तो कुछ लोग सवाल करेंगे, कोई सरकार तो कह नहीं रही कि आप दारू पीजिए, लेकिन अगर दारू बंद कर दिया जाए, जिस तरीके से बिहार में जो है बैन कर दिया गया, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर गरीबों का भला चाहती है, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे जो है गरीबों का जो है विकास होगा, अगर दारू जो है मिलेगी, अगर दारू को पूरा प्रतिबंध कर दिया जाए तो ऐसे गरीबों की जान बच जाए। जो इस तरीके से बहन बेटियाँ जो है विधवा हो जा रही हैं, इनका जो है जीवन बच जाए। ये दारू शराब अगर सरकार बंद कर देती, शायद इस तरीके की घटना ना घटती। ना घटती भैया, ना घटती। आज आपका भाई इस दुनिया में होता। हमारा भाई दुनिया में होता, अपना परिवार तो देखता कमा के। जी जी। तो यहाँ पर देखिए गांव के लोग भी इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं। दारू शराब के लिए आपका कुछ कहना है, जिस तरीके से घर परिवार उजड़ जा रहे हैं? हाँ सर, बंद कर दे तो अच्छी बात है दारू शराब, और क्या इसी में तो सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। जी। जो गरीब है ना, उनके बच्चे पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, जो है संघर्ष करो। लेकिन कहाँ से शिक्षा हो पाएगी जब तक ये दारू शराब जैसी जो है घातक वस्तुएं, अगर कहा जाए तो समाज के लिए कैंसर हैं। तमाम तरीके से परिवार इसी तरीके से उजड़ जाते हैं, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती है। का दादी, दारू शराब अगर सरकार बंद कर देते इस तरीके से घटना अरे कुछ भैया रुक जाए? दारू शराब बंद होइया तब तो सही रहल। दारुए शराब तो कुल करावत बा, हैं का कहिए। 3 लड़कियां जो है बेचारे जो अनाथ हुई हैं, मेहरारू विधवा हुई है बेचारी। समझिए कि जो है आधे में जिंदगी है ना, जी। पूरे में है, बताइए जी कैसे बिताएगी वो बच्चा लेके अपना। जी जी। ऐसे में जो है मतलब कि उस परिवार को जो है मतलब मोदी जी का जो आवाज़ था वो भी नहीं मिला। नहीं तो मिला। तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना घटी, कोई नेता विधायक आया था जो है, जब वोट मांगना होता तो आते हैं? कोई नहीं आया। कोई आया नहीं जो है? इतना गरीब परिवार है, कोई आया नहीं यहाँ पर। का भेल दादी? हमारे चूड़ा के ना देवे वाला का है। कहते हैं दादी? कहत है विधायक विधायक बड़मनई साथ दे वाला है, धन वाले का हमरे लोग का साथ देवे वाला ना है। काली परसों जितना बिलकत है, दुनिया दबाई गेल है, समाज दबाई गेल है, चिड़िया चरंगुल रोए देले है जनला उनका रहना, लेकिन सबके करकत बा चीजिया उन्हें ना करकत बा। जो बाबा साहब ने कानून ना के दुआर काने ले चली फलाने मर गए हैं, चली दुआरवा कांड आई हम। बाबा साहब ने कानून बनाया कि गरीबों का जो है विकास हो, लेकिन यहाँ पर लोग चमार समझ के नहीं आ रहे हैं। तो गोड़ धरी है ना, तो रहा तो गोड़े पे गिर पड़ी है, ओके ना लाज बा के होके और दुआरे पावे खातिर सबके लाज जैसे आप लोग लगत जैसे है। गरीब हैं, चमार हैं, तो आप लोगों के नेता विधायक नहीं आएंगे जो यहाँ पर? क्या होना दुआरे पे झकले नेता विधायक, केवल न वोट लेना झांकल होगा। बा और न झकले हैं न झकी हैं। 10 दांत फोन कर गेल तो प्रधान दुआरे पे ही न है, तब आए हैं अब। तब आए हैं। प्रधान जी का क्या नाम है? क्या हो? दिवाकर यादव। दिवाकर यादव। दिवाकर यादव। देखिए प्रधान जी, आप तक अगर वीडियो जाता तो समझिए कि इतना गरीब परिवार है, आप किसी भी जात के हों, लेकिन क्या ये जो चमार हैं, क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या जो है ये हमेशा से जो इनका शोषण होता आया है, क्या आज भी जो है ये अपनी गरीबी में जिए इसी तरीके से? अगर इतनी बड़ी घटना पर आप लोग नहीं आ रहे हो, जब वोट लेवे कहीं कहीं हम तोहरे दुख सुख में खड़ा रहा, कहबे करे न मन कहे कहबे कहे न तीसरा दिन हो ये क्यों झांके से ना? क्या होना आई झांकल है।
का करी के झाँक के अब जौन होए के रहा कह देना, चल गए ना अपन राह छोड़ देना, पस परिवार के सबके बिसरा देना, का करी के हुआ कब जिया थोड़े ले घुमाई ले। जी बिल्कुल, जो है अवधेश को तो इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो इनकी बीवी हैं, जो 3 बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हमारा निवेदन है कि यहाँ के जो अधिकारीगण हैं इस परिवार के आकर साथ खड़े हों, क्योंकि आप लोगों को कुछ करना नहीं, आप लोग वोट लेते हो, आप लोगों को दर्जा मिलता, आप लोग एक कलम डुला दोगे, 3 परिवार को जो है लाखों रुपए मिल सकते हैं, जो सरकार की तमाम तरीके से योजनाएं हैं गरीबों के लिए। तो आप लोगों को केवल कलम डुलाना है, नहीं तो ऐसे गरीब परिवार तड़प तड़प कर मर जाएंगे, उनकी बद्दुआ आप लोगों को लगेगी। आप लोग ऐसा मत समझिए, इन गरीबों की अगर बद्दुआ लगी तो आप लोग अधिकारी भले हैं लेकिन आप लोग सुखी नहीं रहेंगे। तो हमारा निवेदन है, हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि ऐसे गरीब परिवारों के साथ अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो सिर्फ जब वोट और इलेक्शन में वोट मांगेंगे तो बड़ी शर्म की बात है, और इस गाँव के लोगों में वो दर्द फिर से जागृत हो जाएगा, केवल आप लोग कहते हो और आते नहीं हो। तीसरे दिन की घटना घट गई है और आप लोग अभी आए नहीं, तो हमारा निवेदन का आप लोग जल्द से जल्द आइए, जितना हो सकता है आप लोग इस परिवार का सहयोग कीजिए। बाकी जो लोग चाहते हैं कि अवधेश गौतम के परिवार को सहयोग मिले, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी अधिकारियों तक पहुंचाएं, जो भी आला अधिकारी हैं सरकार तक पहुंचाएं कि किस तरीके से इतने गरीब भी इस गांव में जीवित किस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। सरकार तो दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार की गलती है, गलती उन अधिकारियों को की है जो इस गांव से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। इन लोगों की जिम्मेदारी, सरकार थोड़ी ने घरे घर जा करके जांच करेगी कि किसका घर बना किसका घर नहीं। यहाँ से आप लोग अगर लिख करके देते तो आज परिवार इतना जो है पीछे नहीं रहता, कम से कम इसका घर होता, कम से कम माँ ये सोच लेती कि हम अपने बच्चे या बहू की शादी करके अपने घर में रख लेंगे। इस करकट में इन लोगों का जीवन बिताना मुश्किल है, बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।